स्वर्ण मंदिर यह एक ऐसा स्थान है जो न केवल अपनी भव्यता के लिए जाना जाता है बल्कि अपनी आध्यात्मिकता के लिए भी। हरमंदिर साहिब, शांति का स्थान, अद्भुत जगह। यहाँ हर कोने में एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है। इसका सुनहरा गुंबद चमकता है। यह चमक न केवल धातु की है बल्कि आस्था और विश्वास की भी है। पवित्र सरोवर में इसका अक्स दिखता है। यह प्रतिबिंब हमें आत्मा की गहराइयों में झांकने का अवसर देता है। यह है अमृतसर, सिख धर्म का दिल। यहाँ की गलियों में इतिहास और संस्कृति की गूंज सुनाई देती है। श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। वे यहाँ अपने मन की शांति और आत्मा की तृप्ति के लिए आते हैं। वे यहाँ सुकून और आशीर्वाद चाहते हैं। यह स्थान उनके लिए एक आध्यात्मिक शरण है। मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है। यह इतिहास हमें सिखाता है कि कैसे आस्था और भक्ति ने इस स्थान को आकार दिया। यह त्याग और भक्ति की कहानियों से भरा है। हर एक कहानी हमें प्रेरणा देती है। गुरु अर्जन देव जी, 5वें सिख गुरु, ने इसकी कल्पना की थी। उनकी दृष्टि ने इस स्थान को एक पवित्र धरोहर बना दिया। उन्होंने सभी के लिए एक जगह की कल्पना की थी, एक ऐसा स्थान जहां हर कोई समानता और भाईचारे का अनुभव कर सके। चाहे कोई भी जाति हो, धर्म हो या पृष्ठभूमि हो, यहाँ हर कोई एक समान है। नींव का पत्थर एक मुस्लिम संत मियां मीर ने रखा था, आपसी सद्भाव का प्रतीक। यह हमें सिखाता है कि सच्ची आस्था में कोई भेदभाव नहीं होता। स्वर्ण मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं है, यह एक जीवंत प्रतीक है। यह सिख धर्म की आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ की हर प्रथा और रिवाज हमें सिख धर्म की गहराइयों से जोड़ता है। यह समानता, सेवा और भगवान की याद का प्रतीक है। लंगर सेवा हमें सिखाती है कि सेवा ही सच्ची भक्ति है। इसकी सुंदरता मन मोह लेती है। रात में यह और भी अद्भुत लगता है। इसकी शांति सुकून देती है। यहाँ का हर पल एक नई ऊर्जा और शांति का अनुभव कराता है। हर प्राचीन जगह का अपना रहस्य होता है। स्वर्ण मंदिर भी अलग नहीं है। संगमरमर के रास्तों पर फुसफुसाहट गूंजती है। वे एक छिपे हुए खजाने की बात करते हैं, एक ऐसा खजाना जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। कुछ कहते हैं कि यह मंदिर के नीचे ही दबा है। इस छिपे हुए खजाने के बारे में कई किंवदंतियां हैं। राजाओं के रत्न, भक्तों की भेंट, सोना और कीमती चीजें, सब छिपा हुआ खोजे जाने का इंतजार कर रहा है। ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती हैं। वे इस पवित्र स्थान की रहस्यमयता को और बढ़ाते हैं। लेकिन क्या ये कहानियां सिर्फ कहानियां हैं या सोने के नीचे सच्चाई दबी है? सच्चाई और कल्पना के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। यही कारण है कि स्वर्ण मंदिर इतना दिलचस्प है। कई लोगों ने सबूत खोजे हैं। इतिहासकार और शोधकर्ता प्राचीन दस्तावेजों और पांडुलिपियों का गहन अध्ययन कर रहे हैं। छिपे हुए खजाने के सबूत। ये नक्शे और चित्र सदियों पुराने रहस्यों की ओर इशारा करते हैं। वे ऐतिहासिक ग्रंथों को पढ़ते हैं। इन ग्रंथों में छिपे हुए खजाने के सुराग हो सकते हैं। वे पुराने नक्शों का अध्ययन करते हैं। इन नक्शों में छिपे हुए खजाने के स्थानों का विवरण हो सकता है, लेकिन ठोस सबूत नहीं मिलते। कई बार खोज करने के बाद भी खजाना अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। कुछ लोग मंदिर के अशांत अतीत की ओर इशारा करते हैं। इतिहास में कई बार इस पर हमले हुए हैं। इस पर कई बार हमला हुआ और लूटपाट मची। क्या खजाना इन हमलों के दौरान छिपाया गया था? क्या हो सकता है कि खजाना एक छिपा हुआ जखीरा हो? क्या यह किसी गुप्त स्थान पर सुरक्षित रखा गया था? अशांति के समय मंदिर की संपत्ति को बचाने का एक तरीका? क्या खजाना मंदिर के किसी गुप्त कक्ष में छिपा हुआ है? महाराजा रणजीत सिंह के किस्से हैं। वे एक महान सिख शासक थे। वे सिख शासक थे जिन्होंने मंदिर को सोने से सजाया था। क्या उन्होंने भी धन को सुरक्षित रखने के लिए छुपाया था? क्या उन्होंने भी धन को सुरक्षित रखने के लिए छुपाया था? इतिहास खामोश है। यह रहस्य और भी गहरा हो जाता है। यह कुछ इशारे देता है, लेकिन कोई पुष्टि नहीं करता। रहस्य गहराता जाता है। क्या इन प्राचीन प्रतीकों में खजाने का सुराग छिपा है? क्या खजाना एक मिथक है? क्या यह केवल एक कहानी है जो पीढ़ियों से चली आ रही है? स्वर्ण मंदिर के आकर्षण को बढ़ाने के लिए एक मनगढ़ंत कहानी, या यह सच में एक छिपा हुआ खजाना है? या सच्चाई अभी भी समय की रेत में दबी हुई है? क्या हम कभी इस रहस्य को सुलझा पाएंगे? एक कहानी सबसे अलग है। यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अपने जीवन को सेवा और भक्ति के लिए समर्पित कर दिया। यह एक विनम्र सेवादार बाबा निहाल सिंह के बारे में है। बाबा निहाल सिंह का जीवन सादगी और समर्पण का प्रतीक था।
सेवादार स्वयं सेवक होते हैं जो स्वर्ण मंदिर में सेवा करते हैं। वे बिना किसी स्वार्थ के अपने समय और ऊर्जा को समर्पित करते हैं। वे अपना जीवन इसके रखरखाव के लिए समर्पित कर देते हैं। बाबा निहाल सिंह भी इन्हीं में से एक थे जिन्होंने अपने जीवन का हर पल सेवा में बिताया। बाबा निहाल सिंह अपनी भक्ति के लिए जाने जाते थे। उनकी प्रार्थना और ध्यान की गहराई ने उन्हें एक विशेष स्थान दिलाया। वे अपनी खामोशी के लिए भी जाने जाते थे। उनकी खामोशी में भी एक गहरी समझ और शांति थी। कहा जाता है कि उन्हें एक गुप्त रास्ता मिल गया। यह रास्ता एक रहस्यमय और प्राचीन गलियारे से होकर गुजरता था। यह रास्ता एक छिपे हुए कमरे में जाता था। अंदर वह प्रसिद्ध खजाना जो सदियों से छिपा हुआ था। बाबा निहाल सिंह ने इस रहस्य को छुपा कर रखा। उन्होंने इसे किसी के साथ साझा नहीं किया। उन्होंने मंदिर की पवित्रता का सम्मान करते हुए ऐसा किया। उनके लिए मंदिर की पवित्रता सबसे महत्वपूर्ण थी। उन्होंने कभी भी उस रास्ते का खुलासा नहीं किया। यह उनकी निष्ठा और समर्पण का प्रतीक था। उनकी कहानी एक महत्वपूर्ण बात पर प्रकाश डालती है। यह हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और सेवा का क्या अर्थ है। स्वर्ण मंदिर भौतिक धन के बारे में नहीं है। यह एक ऐसा स्थान है जहां आत्मा की शांति और आध्यात्मिकता का महत्व है। यह आध्यात्मिक धन के बारे में है। यहाँ की हर गतिविधि, हर प्रार्थना, हर सेवा आत्मा को समृद्ध करती है। भले ही खजाना मौजूद हो, लेकिन यह मंदिर के असली मूल्य के सामने कुछ भी नहीं है। स्वर्ण मंदिर की असली संपत्ति उसकी आध्यात्मिकता और सेवा की भावना है। भाग 5, सोने और जवाहरात से परे असली खजाना। स्वर्ण मंदिर का असली खजाना यह छिपा हुआ नहीं है, यह दबा हुआ नहीं है। यह भक्तों के विश्वास में पाया जाता है। यह लंगर में है, मुफ्त रसोई में है। यह उन भजनों में है जो पूरे परिसर में गूंजते हैं। स्वर्ण मंदिर हमें सेवा के बारे में सिखाता है। यह हमें समानता के बारे में सिखाता है। यही असली दौलत है। ये किसी भी सोने या जवाहरात से ज्यादा मूल्यवान है। ये सिख गुरुओं की विरासत है। भौतिक खजाने की तलाश का कोई मतलब नहीं है। स्वर्ण मंदिर एक अलग ही तरह का धन प्रदान करता है। यह एक ऐसा धन है जो दिल को भर देता है और आत्मा को तृप्त करता है। भाग 6, अज्ञात का आकर्षण, पर्यटक और खजाने का मिथक। खजाने का मिथक दिलचस्प है। यह दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करता है। वे स्वर्ण मंदिर की भव्यता को देखने आते हैं। वे जिज्ञासा की भावना के साथ भी आते हैं। क्या किंवदंतियां सच हो सकती हैं? कहानियां उनके अनुभव में एक और परत जोड़ देती हैं। वे कल्पना को जगाते हैं। वे यात्रा को और भी यादगार बनाते हैं। रहस्य एक याद दिलाता है। कुछ रहस्य दबे रहना ही बेहतर है। यह अज्ञात का आकर्षण है। यही इस किंवदंती को जीवित रखता है। भाग 7, स्थानीय दृष्टिकोण, अमृतसर और इसकी स्वर्णिम विरासत। अमृतसर के लोगों के लिए स्वर्ण मंदिर एक पर्यटक आकर्षण से कहीं बढ़कर है। यह उनकी विरासत है। यह उनका गौरव है। वे कहानियों को सुनते हुए बड़े हुए हैं। वे इनके महत्व को समझते हैं। खजाना यह एक मजेदार कहानी है, लेकिन यह उनके विश्वास को परिभाषित नहीं करता है। मंदिर से उनका नाता बहुत गहरा है। यह आस्था, समुदाय और उनके गुरुओं की शिक्षाओं के बारे में है। वे सोने से परे देखते हैं। वे स्वर्ण मंदिर की आत्मा को देखते हैं। भाग 8, तथ्य को कल्पना से अलग करना, ऐतिहासिक सटीकता का महत्व। खजाने का मिथक एक अच्छी कहानी है, लेकिन तथ्य को कल्पना से अलग करना महत्वपूर्ण है। ऐतिहासिक सटीकता मायने रखती है। इससे हमें अतीत को समझने में मदद मिलती है। हमें विश्वसनीय स्रोतों पर भरोसा करना चाहिए। हमें सनसनीखेज दावों के प्रति आलोचनात्मक होना चाहिए। स्वर्ण मंदिर का इतिहास काफी समृद्ध है। इसे अलंकरण की आवश्यकता नहीं है। इसकी असली कहानियां अधिक शक्तिशाली हैं। वे हमें लचीलापन, भक्ति और त्याग के बारे में सिखाते हैं। ये कहानियां बताई और याद रखी जानी चाहिए। भाग 9, स्थायी रहस्य। किंवदंती क्यों बनी रहती है? हम रहस्यों से प्यार क्यों करते हैं? किंवदंतियां क्यों बनी रहती हैं? शायद यह मानव स्वभाव है। हम अज्ञात की ओर आकर्षित होते हैं। खजाने का मिथक आश्चर्य की भावना जोड़ता है। यह अतीत को जीवित रखता है। स्वर्ण मंदिर अपनी सभी कहानियों के साथ इसी बात का प्रतीक है। यह शांति का स्थान है। यह इतिहास का स्थान है। यह एक ऐसी जगह है जहां आस्था और रहस्य आपस में जुड़े हुए हैं। यह स्वर्ण मंदिर का स्थायी आकर्षण है।
भाग 10। आज का स्वर्ण मंदिर, आस्था और विरासत का प्रतीक। आज स्वर्ण मंदिर शान से खड़ा है। यह लाखों लोगों के लिए आस्था का प्रतीक है। खजाने का मिथक, यह पृष्ठभूमि में फीका पड़ जाता है। मायने इस जगह की आत्मा के हैं। तीर्थ यात्री अभी भी आते हैं। वे इसके पवित्र जल में सुकून पाते हैं। वे इसके शांत वातावरण में शांति पाते हैं। वे अपनी आध्यात्मिकता से जुड़ते हैं। स्वर्ण मंदिर हमें याद दिलाता है, जीवन में भौतिक धन से बढ़कर भी बहुत कुछ है। भाग 11। निष्कर्ष। स्वर्ण मंदिर का असली खजाना। स्वर्ण मंदिर का असली खजाना यह किसी तिजोरी में छिपा नहीं है। यह जमीन के नीचे दबा नहीं है। यह आस्थावानों के दिलों में पाया जाता है। यह सेवा, निस्वार्थ सेवा की भावना में है। यह समानता और प्रेम के संदेश में है। स्वर्ण मंदिर हमें सिखाता है, असली दौलत सोने से नहीं मापी जाती। यह विश्वास, करुणा और आध्यात्मिक ज्ञान की खोज से मापा जाता है। यह स्वर्ण मंदिर की विरासत है। यही वह खजाना है जिसे हम सभी को खोजना चाहिए।